Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. हो गया, Good हो गया. morning, Sir, Good good morning, morning. sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट होगा और गूगल फॉर्म पर होगा। आपको एक लिंक भेजेंगे और उस लिंक आप ओपन कीजिएगा, आपको मेल के थ्रू ओपन होगा और सिर्फ सीमेज के मेल के थ्रू होगा, ठीक है। तो सीमेज के मेल के थ्रू होगा, तो अगर आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो पहले से मोबाइल में सीमेज का मेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं ओपन हो पाएगा, है ना। तो सीमेज के मेल से ही आपका ये लिंक ओपन होगा और आपको एमसीक्यू रहेगा, आप फिर वो जवाब दीजिएगा और टाइमिंग रहेगा, 10 मिनट का टाइमिंग आपको देंगे और 15 मिनट का जो भी होगा और आपको सिर्फ जवाब देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपना मेल मोबाइल में सीमेज का है वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे कि वो मेल आपके मोबाइल में ओपन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होगा यानी परसों। जितना क्यू बेसिक पढ़ाए हैं उसी में से आएगा, पीएलडीटी से नहीं आएगा, क्यू बेसिक से आएगा, ठीक। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर के लिए मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया था, ठीक है। सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया था। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद आता है नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर भी, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच कंपेयर करता है एंड इट गिव्स रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, और ये रिजल्ट क्या देता है, ट्रू और फॉल्स देता है। यानी कि अगर आप किसी दो नंबर के बीच कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली वो कंपेयर या तो सही होगा या कंपेयर क्या होगा, गलत होगा, कंपैरिजन। तो यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर में ऑपरेंड्स के बीच कंपेयरिंग होता है और वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपको क्या देता है, रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। बट क्यू बेसिक में आपको ट्रू और फॉल्स के जगह पर वैल्यू देता है, यानी कि अगर ट्रू होगा तो वो -1 आउटपुट देगा क्यू बेसिक में, और फॉल्स होगा तो क्या आउटपुट देगा, 0 आउटपुट देगा। द रिलेशनल ऑपरेटर इन क्यू बेसिक आर एज फॉलो, और ये सारा आपका क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक था उसी तरह ये रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसमें आपको 6 ऑपरेटर है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये ऑपरेटर आपका रिलेशनल है जो आपको ट्रू देगा, बट ट्रू को ध्यान रखना है कि ट्रू में ट्रू लिखता नहीं है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू ही देता है, ट्रू लिखता है, बट यहां पर आपको ट्रू के जगह पर -1 और फॉल्स के जगह पर 0 देगा। तो आइए जैसा कि देखते हैं, बाकी ऑपरेटर पढ़े थे, इस ऑपरेटर में भी हम लोग देखते हैं। क्या स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा स्क्रीन ये हो रहा है ना, शेयर है ना स्क्रीन? यस, चलो ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप वीडियो, अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा था तो ऑनलाइन, सॉरी, लाइव क्लास हो रहा था तो लाइव में वीडियो, चूंकि लाइव चल जाता है यूट्यूब में,
अब क्या करेंगे कि आपको लिंक तुरंत से क्लास में ही चैट में दे देंगे आपको, और उस लिंक को आप रख लीजिएगा, चैट में बॉक्स में हम डाल देंगे, लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। बट आज लाइव भी नहीं हो रहा है क्लास, लाइव करने का पता नहीं परमिशन बंद किया है क्या किया है, वो चेक करना पड़ेगा। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये वीडियो तो प्रॉपर मैं डालूंगा प्लेलिस्ट में अपना, और जो लाइव था वो प्लेलिस्ट में नहीं गया था उसको भी प्लेलिस्ट में डाल देंगे मौका मिलते ही। बट अगर लाइव करेंगे तो आपको लिंक मैं तुरंत से डाल दूंगा। तो आज का क्लास लाइव नहीं है, तो ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा। और बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं, आप उसके चैनल पर जाके सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, तो आ जाएगा क्यूबेसिक का क्लास, क्यूबेसिक पीएलडीटी डालिएगा, मेरा नाम डालिएगा, आ जाएगा वो क्लास, ठीक है। तो चलिए इस ऑपरेटर में आइए समझते हैं। ये भी ऑपरेटर है, तो ऑब्वियसली ऑपरेट पर काम करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करता है, दैट मीन्स इंटीजर और फ्लोट पर, ठीक है। जैसे मैं लिया 5 ग्रेटर देन 2, 5 लेस देन 2, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये ग्रेटर देन है, 5 लेस देन इक्वल्स टू 2, 5 इक्वल्स टू 2, 5 नॉट इक्वल्स टू 2, नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? 5 ग्रेटर देन 2 ट्रू, तो ट्रू हम लोग लिखेंगे, बट एंटर आप समझिए कि ट्रू के जगह पर यहां पर क्या देगा? -1 देगा। ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? फॉल्स। 5 लेस देन 2 क्या है? फॉल्स है, यानी कि 0 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आपको इक्वल टू तो नहीं है, बट 5 ग्रेटर है। अब जब दोनों सिंबल रहे, तो दोनों सिंबल में से कोई एक भी रहेगा ट्रू तो काम कर जाएगा, यानी कि 5 इक्वल टू 2 तो नहीं है, बट ग्रेटर देन है, तो एक है कम से कम, तो ये क्या देगा? ट्रू, ठीक है। 5 लेस देन इक्वल टू 2, न तो 5 2 से लेस है और न तो 5 2 के बराबर है, यानी दोनों ही इसमें ट्रू नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपको? फॉल्स। 5 इक्वल टू 2, दैट इज रॉन्ग, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। 5 नॉट इक्वल टू 2 ऑब्वियसली क्या है? सही है। 5 नॉट इक्वल टू 2 कह रहा है, 5 नॉट इक्वल टू 2 है भी, तो ये क्या है? ट्रू है। यानी कि जहां जहां ट्रू देगा वहां वहां -1, और जहां जहां फॉल्स देगा वहां वहां क्या देगा? 0 आपको देगा, ठीक है। तो ये इसका काम करने का क्या हो गया? तरीका हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम में देखेंगे, दोनों वैल्यू को चेक करके हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे इसी वैल्यू पर। आइए, अगर मैं यहां पर कहूं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू में तो 1 बताए थे। नहीं नहीं, 1 बताए थे क्या होता है? थे क्या होता है? यहाँ -1 बताए थे, तो थे क्या होता है? ठीक है, रेज हैंड मत करो, ये डालो मैसेज में डालो, है ना, चैट बॉक्स में डालो, ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? गुड, ट्रू देगा, ठीक है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या देगा? ट्रू, क्योंकि ग्रेटर नहीं है, यहां पर क्या है? इक्वल टू है, ट्रू। चलिए, तो ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो चेक करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? 2 वैल्यू चाहिए। हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लेते हैं, आप रन टाइम भी ले सकते हैं। यहां पर मैं यूजिंग चेक कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग चेक करेंगे। a इक्वल टू हम लोग पहले 5 ही ले लेते हैं, एंड b इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। सारे कंपैरिजन ऑपरेटर को चेक करेंगे।
अब हम लोग चेक करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप ग्रेटर के लिए हम ले रहे हैं GT और GT इक्वल्स टू A ग्रेटर देन B और फिर GT को हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट और एक मैसेज के साथ ग्रेटर देन, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे GT। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं GT, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या होगा, प्रिंट कहां पर गड़बड़ दे रहा है, प्रिंट अच्छे, और ये क्या यूज कर दिया, C++ का यूज हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे आप जान रहे हो कि ये GT में क्या स्टोर है, A ग्रेटर देन B, तो GT में A ग्रेटर देन B स्टोर करके हमने GT को प्रिंट किया है, तो हम लोग डायरेक्टली इसी को यहां पर प्रिंट करा सकते हैं। बाकी में मैं यही कर रहा हूं, ठीक है, बाकी में यही कर रहे हैं। बाकी में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उसी एक्सप्रेशन को प्रिंट करा दे रहे हैं। मैसेज चेंज कर देंगे, 6 ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा आपको लेस देन, और लेस देन में मैं डायरेक्ट कर रहा हूं A लेस देन B। ठीक है, और उसके बाद इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां हम लोग देंगे A ग्रेटर देन इक्वल टू B, और यहां A लेस देन इक्वल टू B, और मैसेज भी चेंज कर देंगे, लेस देन इक्वल टू, है ना, और उसके बाद ये हो गया आपको इक्वल टू A इक्वल टू B, और ये हो गया आपको नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और इसमें हम लोग लिखेंगे A और लेस देन ग्रेटर देन दोनों सिंबल होता है B। ठीक है, तो ये हो गया आपको सारा ऑपरेशन हो गया। अब इसको हम लोग रन कराएंगे। वही वैल्यू लिए हैं जो यहां पर हम लोग चेक किए थे। देखिए, सबसे पहले ट्रू हो रहा था -1, फॉल्स की जगह पर 0, और ट्रू -1 0, तो जहां -1 हो जाएगा हम लोग समझ जाएंगे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और ये क्या है, -1, यानी ट्रू है। तो ये आपका चेक हुआ ऑपरेटर। अब इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम ऐसे रन कराएं तभी आप देखें, हम यहां पर भी बता दें तो आप घर पे जाके चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, बट ना कोई क्लास में ऐसे नहीं बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ, बस ये बता दिए, आपको पता है कि कैसे वेरिएबल इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट लेना है, कैसे चेक करना है। सब काम हम ही नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि आपको अब कोडिंग लिखना आता है, पहले 2 नंबर इनपुट लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, प्रिंट भी बता दिए, इनपुट भी बता दिए, वेरिएबल भी बता दिए, और ऑपरेटर आपको बता ही दिए कैसे होगा, बाकी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रोग्राम खुद से रन कराइए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई इशू इसमें? प्रिंस, क्या इशू है प्रिंस? प्रिंस बोलो क्या दिक्कत है, ऑन करो पहले।
वीडियो ऑन हाँ करो। सर, बोल रहे थे कि सर जो आप वीडियो सेकेंड ऑन करो, नंबर, वीडियो ऑन करो सर प्रिंस। जो आप, हाँ हाँ सर, जो आप जैसे पहला जो प्रिंट करवाए थे ना ग्रेटर देन, उसको एक जीटी में स्टोर किए थे और उसके बाद किसी को स्टोर नहीं किए। सर स्टोर करना जरूरी है कि बिना ऐसे भी कर सकते हैं सबको? तो तुम देख रहा है बाबा? नहीं तो सर इससे पहले किए थे ना हम, तो सर तो नहीं आया था, एरर आने लगा था। नहीं, कहाँ एरर आ रहा है? नहीं सर, हम तो किए थे जीटी तो में एरर है आने। क्या? जीटी में है सर, ए ग्रेटर देन बी। हमको तुमको पेन देना है, लॉजिक लॉजिक लो, हमको तुमको पेन देना है। अब हम तुमको डब्बा में जाके दे दिए तो डब्बा से निकाल के लिखोगे और डायरेक्ट पेन पकड़ा दिए। सर तो ये लाइन हम लोग क्यों लिखते हैं सर? 4 नंबर, उसको तो स्किप भी कर सकते थे। मत लिखो ना बाबा, कौन कह रहा है तुमको? मत ठीक है लिखो। सर। कौन कह रहा है लिखने के लिए? क्या यस सर। दोनों ऑप्शन है। शॉर्टकट मैथ बनाए हो जिंदगी में कभी ना? बचपन में यस सर। मैथ बनाए हो तो मैथ 4 लाइन की जगह पर 1 लाइन नहीं यूज करते थे? करते थे, लेकिन सर मना करते थे टीचर यूज करने के लिए, बोलते कि नंबर काट लेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, मेरा प्रोग्राम है, हम नहीं काटेंगे नंबर। चलो ठीक है, यहाँ बचपन वाला मत करो कि नंबर काटने के लिए नहीं पढ़ रहा है भाई। कहाँ तुम अभी वो परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा है। ओके सर। अरे वो बचपन वाला भूल जाओ कि नंबर सर काट लेंगे। अरे परीक्षा तो इशू पास कर जाएगा, एक खुद ही भी नहीं पड़ेगा, हो सकता है उसका भी नंबर तुमसे ज्यादा आ जाएगा पीपीयू में अगर चोरी चल गया तो उसको करके क्या करो? यहाँ नॉलेज ले रहे हो कि हमको सॉफ्टवेयर बनाना है, हमको अपने लाइफ में इसको यूज करना है। पास करना परीक्षा कौन भारी बात है पीपीयू में बिहार में भाई? क्या? नहीं सर, पहला ऑर्डर है, पता नहीं ना। चलो ठीक है, अब समझ गया। वही यस चीज सर। मैंने बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्टकट आपका ये भी तरीका है, ठीक है। और घर पे जाके भी आप प्रैक्टिस कीजिए। लैपटॉप पर है तो लैपटॉप पर प्रैक्टिस जम के कीजिए। प्रोग्राम प्रैक्टिस का चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये ऑपरेटर सारे को आपको दिमाग में रखना है। इसका कहीं ना कहीं आगे पूरे क्यू बेसिक में यूज होगा। ये बेसिक है तो आप इसको दिमाग में रखेंगे, उस समय नहीं भूल जाएंगे। जिस समय प्रोग्राम करेंगे तो उसमें पता ही नहीं है क्या ग्रेटर देन है क्या लेस देन है। तो अब छोटा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस पे कि हम लोग दो तरह के, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आप एक्सप्रेशन यूज करते हो। जैसे आप, हमने बताया था कि ये आपका ऑपरेटर है और ये आपका ऑपरेंड्स है और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। ये पिछले क्लास में ही पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे, इसको एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां पर ये भी एक्सप्रेशन है 3 ग्रेटर देन 4। इसमें भी ये ऑपरेटर है और ये दोनों क्या है? ऑपरेंड है। तो ये भी एक्सप्रेशन है। दोनों में अंतर क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा। और इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंडीशनल, ठीक है। कंडीशन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कंडीशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि जहां पर कंडीशन अगर बोलेंगे आपके दिमाग में तुरंत से आ जाना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा? इधर ट्रू और फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स मेरे मुंह से निकल रहा है तो ट्रू का मतलब -1 समझेंगे और फॉल्स का मतलब 0 समझेंगे। हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है, कहीं ट्रू एंड फॉल्स लिख के देता है, कोई 1 और 0 देता है ना। तो हम लोग क्यू बेसिक पर बात करेंगे यहां पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशन। और कंडीशन की आउटपुट क्या होती है? ट्रू या फॉल्स, 0 या -1। क्लियर है? और इसका तो एक रिजल्ट आता है जो आप जानते हो इसको, ठीक है। तो ये तो पहले से पता होगा अर्थमेटिक का। अब इसको कंडीशन हमने बता दिया है, अब आगे इसका यूज होगा। कंडीशन हम नाम लेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जब भी हम कंडीशन बोलेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए वैसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेशन कंपैरिजन ऑपरेटर से हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर में अब हम आते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आपको लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी आपको ट्रू और फॉल्स देता है। दैट मीन्स -1 और 0 देगा, इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं देगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर कब ट्रू देता है कब फॉल्स देता है ये चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर
लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइंड टू और मोर देन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन अभी आप देखें, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है और इसको कंबाइंड ये करता है, यानी कि एंड आप जानते हैं कि ऑपरेटर बीच में लगता है 3+4 और इधर उधर वैल्यू होता है। अब यहां पर एक कंडीशन हो गया और एक आपका दूसरा कंडीशन हो गया और इसके बीच में आपको लगेगा एंड, यानी कि एंड और नॉट। ये कंडीशन पे काम करता है ऐसे। इसके लिए ये ऑपरेंड हो गया और ये पूरा क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया, और बीच में ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। इसीलिए जस्ट इसके पहले हमने बात किया, इसको कंडीशन बोलते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 2 और मोर देन 2 कंडीशंस and it gives result either true or false। ठीक है, अब कब ट्रू देता है कब फॉल्स देता है, इस चीज को बारी बारी से पढ़ेंगे। यहां पर एंड और नॉट तीन ऑपरेटर है। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर इन क्यूबेसिक, एंड और नॉट, और यहां पर फिर से आपका सिंबल नहीं है, यहां पर सिंबल नहीं है, जैसे प्लस माइनस सिंबल नहीं है, एंड पूरा लिखना पड़ेगा। कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे उससे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्यूबेसिक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप किसी केस में एंड लिख सकते हो, अपने आप को कैपिटल कर देता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नॉट 3 ऑपरेंड है, 3 ऑपरेटर है। अब तीनों के बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन कब ट्रू देता है और कौन कब फॉल्स देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर। सबसे पहला है एंड गिव्स रिजल्ट ट्रू only when all input conditions are true। मतलब इनपुट के रूप में हमारे पास क्या होगा, कंडीशन। और एंड ऑपरेटर कब ट्रू देता है, जब सारे ऑपरेंड्स, इसके सारे कंडीशन क्या होंगे, ट्रू होंगे, अदरवाइज इट गिव्स रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको देता है। अब देखिए बाय द वे हमने यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल भी बनाया हुआ। ट्रूथ टेबल आप पढ़ते होंगे, फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे आप, है ना। यहाँ पर पहला ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड है, और यहाँ पर आपको क्या है, दोनों ऑपरेंड के बीच एंड लगा हुआ है। बाय द वे एक्स एक कंडीशन है एंड वाई एक क्या है, कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन पर ही काम करेगा। अब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, कह रहा है कि सारा ट्रू रहेगा तभी ट्रू आएगा। ठीक है, उसके बाद एक ट्रू रहेगा एक फॉल्स रहेगा, तो आपको क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि सारा ट्रू पर ट्रू है। फॉल्स ट्रू भी क्या रहेगा, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स। यानी समझ गए कि इसको ट्रू होने के लिए सारे कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। अब हम लोग चेक करते हैं। छोटू कुमार सानी क्या हैंड, अभी क्या बताएं कि हैंड रेज कर दिया भाई, अभी रुको ना भाई, अभी तो बता ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं हैंड रेज किए हुए। तुम्हारा ध्यान तो हैंड रेज पर होगा, तुम समझेगा क्या, ऐसे हाथ किए होगा उसी पर फोकस होगा, है ना। जो बोल रहे हैं उस पर सुनो ना पहले, उस पर हम अपने मौका देंगे। हैंड डाउन करो। अब हम लोग आते हैं कैसे काम करेगा, ये हम लोग देखते हैं। सपोज आपके पास, यहां पर हम लोग चेक करते हैं, 5 कंडीशन पर काम करता है, 5 greater than 2 and 10 greater than 7। देखिए जैसा कि मैंने आपसे अभी बात किया कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशन पे काम करता है, और आपको कंडीशन मैंने बता दिया कि कंडीशन किसको कहते हैं। तो देयर इज फर्स्ट कंडीशन एंड देयर इज सेकेंड कंडीशन, यानी 2 ऑपरेंड है। अब ये ट्रू कब देगा, जब दोनों ट्रू होगा। पहला कंडीशन क्या है, ट्रू है, पहला कंडीशन क्या है, गुड, ट्रू। दूसरा भी क्या है, ट्रू। तो ट्रू और ट्रू आपको क्या देगा, ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जैसे 5 greater than equals to 7
and 5, 10 greater than not equals to 11। ये नॉट इक्वल टू, ये साइन हटाइए इसको, नॉट इक्वल टू 11 क्या रिजल्ट देगा? जल्दी बोलिए। फॉल्स। गुड, ये आपका फॉल्स है, अभी आपने पढ़ा, और ये आपका क्या है? ट्रू है। ये ट्रू है, बट फॉल्स ट्रू होगा तो एंड कहता है कि सारा ट्रू रहेगा तब ओवरऑल रिजल्ट हम ट्रू देंगे, तो ये क्या देगा आपको? फॉल्स देगा। डेट मीन जीरो देगा। आपके दिमाग में जीरो रखना है, फॉल्स बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में जब रखेंगे तो जीरो ही आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ट्रू। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकता है या भी वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू आपको 12 ले लिया। ठीक है, a नॉट इक्वल टू b एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू b/6। b/2 ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए क्या आउटपुट देगा, चैट में डालिए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू एक चैट में डालिए जल्दी। एक ट्रू डाला है, फॉल्स डाला है, ट्रू डाला है, ट्रू। हाँ, ये क्या देगा? ट्रू देगा। कुछ आप लोग मैथ पढ़े होंगे बचपन में, तो ये क्या है? पहला कंडीशन ट्रू, a नॉट इक्वल टू b, 10 नॉट इक्वल टू 12, दैट इज ट्रू। और दूसरा कंडीशन है a ग्रेटर देन b/2, यहां पर कर दिए, तो b/2 आपको क्या हो जाएगा? 6 ना। तो a में 10 है, 10 ग्रेटर, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। आप एक्सप्रेशन बनाए है ना, 6 हो जाएगा। तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ट्रू, देन ट्रू। क्लियर है? तो ये ट्रू देगा। समझ गए? एक और हम देते हैं और उसको आप देखेंगे, a लेस देन इक्वल टू b एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड 3 ऑपरेंड दे दे रहे, एंड 3 भी हो सकता है, जैसे जोड़ में 3 यूज करते हैं, एंड a +2 नॉट इक्वल टू d। बताइए क्या देगा, चैट बॉक्स में डालिए। ट्रू फॉल्स कोई एक नहीं है, यानी कि इतना आसान चीज जब नहीं, अभी भी ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो समझ जाइए कि आगे प्रोग्राम कैसे बनेगा भाई। इससे आसान और क्या मिलेगा? तो बच्चा बता देगा, 3rd क्लास 4th क्लास को जो मैथ बनाता है, ये क्या देगा आपको? ये फॉल्स कैसे देगा भाई? बताओ जरा, फॉल्स कैसे देगा? सब लोग फॉल्स लिख रहा है यार, क्या समझ रहा है तुम लोग? कैसे ये कर रहा है? अब सब लिखने लगा ट्रू। अरे पहला कंडीशन क्या है? a लेस देन इक्वल टू b, यस, ट्रू। दूसरा, थोड़ा टाइम लो ना, टाइम लो, थोड़ा टाइम लेके बनाओ ना। a ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ऑब्वियसली a में 10 है, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आप मैथ बनाए है ना, इतना मैथ तो बनाए होंगे। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर नहीं कि इक्वल टू है ना, तो ये भी ट्रू है। a +2, हाँ, बट गुड, a +2 यानी 10 + 2, ये क्या हो गया? फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यानी कि फॉल्स इज राइट आंसर। जो फॉल्स दिए हैं दैट इज गुड। ठीक है, ऑल कंडीशंस आर ट्रू सो रिजल्ट इज ट्रू, नॉट लास्ट कंडीशन इज फॉल्स। a +2 यानी 10 + 2 इज 12, 12 लेस नॉट इक्वल टू 12, गलत कह रहा है ना, 12 इक्वल टू टेबल होना चाहिए, फॉल्स। तो ओवरऑल क्या हो गया? फॉल्स हो गया।
अब आप समझ गए, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं और ऑपरेटर। और एंड का मतलब भी आप जानते हैं, और ऑपरेटर में आते हैं, और ऑपरेटर जस्ट इसका उल्टा है। इसको क्लियर करते हैं। इसको आप प्रोग्राम रन करा के चेक भी करेंगे खुद से, ठीक है? और ऑपरेटर कहता है कि और ऑपरेटर भी वैसे ही काम करेगा, कंडीशन पे काम करेगा, ठीक है? दो या दो से अधिक कंडीशन पे काम करेगा, ये भी ट्रू और फॉल्स देगा। ये ट्रू कब देता है? अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ये ट्रू देता है, और अगर सारा कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तब ये फॉल्स देता है। यानी इसके फॉल्स होने के लिए सारा कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, अदरवाइज एक भी कंडीशन पर ये ट्रू देता है, ठीक है? तो जस्ट उल्टा है आपका ये। और यहां पर लिखा हुआ है, और ऑपरेटर गिव्स ट्रू व्हेन एनी और ऑल इनपुट, यानी तो एक या सभी कंडीशंस आर ट्रू। इट गिव्स फॉल्स ओनली व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। ये फॉल्स तभी देता है जब सारा फॉल्स होता है। तो आइए देखिए, ट्रू और ट्रू क्या है? ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या है? ट्रू, क्योंकि एक ट्रू है ना। फॉल्स और ट्रू क्या है? ट्रू, क्योंकि एक ट्रू है। फॉल्स फॉल्स, अब सारा फॉल्स हो जाएगा तब इसको मजबूरी है क्या देना? फॉल्स देना मजबूरी है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे अपने वैल्यू पर। a इक्वल्स टू 12 and b equals to 20, a not equals to b, और बीच में लिखेंगे और b by 2 equal to a। बताइए क्या होगा? चैट में डालिए। ट्रू ट्रू, एक फॉल्स लिख दिया। अरे बाबा, अभी भी, अरे अभी भी कंफ्यूजन है लोग को। यानी कि यही नहीं अभी समझ में एक ये बी। एक मिनट, कौन सब अब ट्रू लिखेगा? फॉल्स है, देखो फॉल्स लिखा है। संदीप, संदीप कौन है भाई? संदीप हैंड रेज करो। चलो अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करो। संदीप बताओ जरा कैसे फॉल्स देगा? यस सर। हम्म, सर यहाँ b/2 इक्वल टू है ये कंडीशन क्या है? 6 आता है ना, और 10 आता है। ये कंडीशन क्या है पहले बताओ? ये कंडीशन तो फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स है? फॉल्स है सर। क्या a यार, नॉट इक्वल टू b ट्रू है तो सर। ट्रू। सही तो है। ए और बी बराबर है क्या? नो सर। तो सही बोल रहा है ना? यस सर। तो जब यही ट्रू होगा तो फिर आप आगे दिमाग क्यों खपाएंगे? और कहता है कि एक भी ट्रू तो ट्रू, फिर आगे फॉल्स रहे कि ट्रू रहे, क्या मतलब? समझ गए कि एक भी ट्रू तो ट्रू दे देंगे, ऐसे दिमाग लगा देना चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है ना। चलो ठीक है, बंद करो। ये ट्रू है। सॉरी सर। इसको भी अगर चेक करेंगे तो b/2, तो b/2 आपका हो जाएगा आपका क्या? 10। 10 इक्वल्स टू 12, ए में 12 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स तो ट्रू होगा ना, और से जुड़ा हुआ है ना, और तो कहता है कोई एक भी ट्रू, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। तो अब इसको एक और हम देते हैं, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, लास्ट हम इसमें पूछते हैं। और यहां पर इसी वैल्यू पर आता है, एक हम c इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, ठीक है? और a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b,
और a into 2 greater than equals to b एंड, अब एंड भी लगा दिए, दोनों यूज कर दे रहे हैं। एंड ब्रैकेट आप जानते होंगे, ब्रैकेट कैसे काम करता है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेगा, ए, कहीं सी का यूज नहीं किया, सी छोड़ दीजिए, बताइए क्या देगा, ये यहां से लेके यहां तक है, चैट में डालिए, हड़बड़ा के नहीं डालना है, सोच समझ के डालना है। एक फॉल्स आया है, अभी भी रिजल्ट में कंफ्यूजन है, लोगों को हड़बड़ में डाल दे रहा है, ठीक है। ट्रू 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 ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग ट्रू हैं, यानी कि क्या आपको रिजल्ट देगा, ट्रू मेरे ख्याल से सही है, ट्रू देगा। पहले तो ब्रैकेट वाला काम करेंगे ना, यहां वाला, अब ब्रैकेट के अंदर फिर से पहला आएंगे, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तुरंत समझना ये फॉल्स, ठीक है। आइए इधर, a इंटू 2 यानी 12 इंटू 2 24 आ गया, 24 ग्रेटर देन इक्वल टू b यानी 20, ट्रू। तो और से जुड़ा हुआ है, और कहता है फॉल्स ट्रू, तो एक तो ट्रू है तो और हो गया, ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया, यहां से यहां तक ट्रू। अब बच गया ये a नॉट इक्वल टू b, 12 नॉट इक्वल टू 20, ये सही कह रहा है, यानी कि ये भी क्या है, ट्रू। और दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, एंड कहता है दोनों ट्रू, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपको एक्चुअल लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसको घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, रन करा के चेक कीजिएगा, ऐसे ही वैल्यू लीजिएगा, एक वेरिएबल लीजिएगा, हो जाएगा। और एक लास्ट है इसमें बता दे रहे हैं, और वो है आपका नॉट। नॉट एक ही कंडीशन पे काम करता है, इसको दो कंडीशन नहीं चाहिए। कितने कंडीशन पे काम करता है, एक ही कंडीशन पे काम करता है। सर ओनली इंटीजर एंड फ्लोट क्रिएट ए कंडीशन इन लॉजिकल ऑपरेटर, यस। सिर्फ ये जितना भी ऑपरेटर बताए हैं यहां से लेके यहां तक, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, ठीक है, सिर्फ किस पे काम करेगा अभी, इंटीजर पे, सॉरी न्यूमेरिक पे, इंटीजर फ्लोट पे, क्लियर है। आइए नॉट, आइए नॉट में आइए, नॉट में आपका क्या होगा, एक कंडीशन पर काम करता है, यानी कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगा तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, यानी उल्टा अपोजिट रिजल्ट कर देता है। जैसे अगर आप लिखोगे 10 ग्रेटर देन 2, ये अभी ट्रू है, लेकिन इसके पहले हम लोग नॉट लगा देंगे, तो नॉट जस्ट अपोजिट करता है, और नॉट के राइट साइड ही ऑपरेंड्स होगा, लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स नहीं होगा, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा, यानी ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू देगा, क्लियर है। तो ये ध्यान देना है। अब इसको हम लोग एक लास्ट इसमें चेक कर लीजिए आप, जैसे आपका रहेगा a इक्वल टू 10, 12, b इक्वल टू 15, a ग्रेटर देन इक्वल टू b बाय, सॉरी ये नहीं सिंबल होगा, इधर वाला सिंबल करते हैं, b बाय 2 एंड a बाय 2 नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का सिंबल ये नहीं होगा, नॉट इक्वल टू
बी और ए लेस देन इक्वल टू बी और इसके पहले हम लगा दिए नॉट। बताइए क्या रिजल्ट देगा, जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए। सुषमा पहले रिजल्ट दे लो, उसके बाद आते हैं। पहले बताइए इसका क्या देगा। कोई दे रहा है फॉल्स, कोई दे रहा है ट्रू। दो ही रिजल्ट है, कोई फॉल्स कोई ट्रू। अंदाज से कितना जल्दी बना भी लेता है। हम अभी जाके इसको आउटपुट देखें और लोग जल्दी बना लेता है और गलती भी बनाता है लोग बहुत सारा। फॉल्स इज राइट आंसर, फॉल्स इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, ट्रू हो गया। ये क्या है, ये भी ट्रू है, दोनों और से जुड़ा हुआ है, तो और तो एक भी ट्रू पर ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। और फिर क्या, ये नॉट लगा हुआ है बाहर, ये क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कीजिएगा तब होगा ना कि ऐसे अंदाज से तुरंत मार दिए आउटपुट तुरंत देने लगे, काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना। चलो ठीक है, फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। इसको आप चेक भी कीजिएगा। कौन है भाई, सुषमा कुमारी, हैंड रेज था उसका, क्या प्रॉब्लम है सुषमा, हैंड रेज करो। चलो पूछो। गया था, सब मिस्टेक से हो गया था। अच्छा ठीक है, मिस्टेक से। तुम लोग पढ़ते समय वो सब चेक करते रहती हो कैसे काम होता है। और किसी को पूछना है तो हो गया था। ठीक ठीक ठीक, चलिए तो ये आप कोडिंग खुद से लिख के चेक कर लीजिएगा। छोटू कुमार, हाँ भाई छोटू पूछो। सर इसमें नैंड और नोर का भी यूज हो सकता है ना? नैंड और नो हम बताए हैं कहीं लॉजिकल ऑपरेटर में है? सर नहीं बताया, लेकिन उसमें आप बोले थे कि उसमें क्या बोलते हैं। कब बोले थे भाई, बोले थे कहाँ जाते, कब बोले थे कि नैंड और नॉर होगा? ट्रूथ टेबल में बोले थे ना एंड और नोट होता है, तो उसमें एंड और नोट भी था सर। किसमें? उसमें नोर मतलब नोट क्या बोलते हैं, नैंड और नोर गेट भी होता है ना ट्रूथ टेबल में, फिजिक्स वाले में सर। अरे क्यों बेसिक हम पढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, उसमें भी रहता है ना, तो उसमें हो सकता है नहीं, ना। क्यों बेसिक में कौन तुमको बता दिया कि नैंड और नॉर होता है? नैंड और नॉर होता है तो हम लिखते ही, कहाँ पहुंच जाता है? फिजिक्स पढ़ रहे हो क्या? तो उसका कंफ्यूजन मत दिमाग में रखो। हम ये बोले कि फिजिक्स में आपने ये देखा होगा, हम ये कब बोले कि फिजिक्स वाला चीज नैंड नॉर एक्सॉर वो सब फिजिक्स पढ़ना है यहाँ पर। सर उस फॉर्मूला से भी हो सकता है ना। फिर अपने मन से बात कर रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर। तुम पहले से जानते हो कि हम जान रहे हैं ऑपरेटर पढ़ा रहे हैं। ऑपरेटर 3 होता है, ध्यान रखो। लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे काम करता है। फिजिक्स में क्या काम करता है क्या नहीं काम करता वो अलग मैटर है। ओके सर। तुम मेन चीज से भटकते हो जिसके चलते तुम्हारा नंबर भी कम आता है। तुम मेन मुद्दा नहीं समझते। तुम फिजिक्स अभी भी तुम 9th 10th में अटके हुए हो फिजिक्स में। हमने पहले ही क्लियर किया था कि ये नया चीज है, जो पढ़ा है वो चीज आपके लिए सब नया आ रहा है। सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं कि फिजिक्स में एंड और आपने सुना होगा। हमने कभी बोला कि लॉजिकल में एंड होता है? हमने कभी बोला कि फिजिक्स में ऐसे काम करता है? हमने बोला यहां पर ऐसे काम करता है, यहां पर काम हो। फिजिक्स से क्या मतलब है? कंफ्यूजन दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, यहां पर सीखिए यहां पर क्या होता है। ठीक है, चलिए चलिए तो ये हो गया। मेरे ख्याल से ये समझ गए आप लोग।
3 लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, यानी कि 3 ऑपरेटर आपको समाप्त हुआ। एक आपका हो गया कंपैरिजन। अब इसमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन हो गया, अर्थमेटिक बता दिए और लॉजिकल बता दिए, ठीक है। लॉजिकल में 3 ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब इसमें आपको नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट और भी ऑपरेटर कुछ है, हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इतना पढ़ के आइएगा, प्रोग्राम लिखकर और आप चेक भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप 3 वैल्यू जैसे हम लिए हैं वैसे ही लीजिएगा, है ना। और उसमें हम लोग एक वेरिएबल लेकर स्टोर करा दीजिएगा उसको, है ना। आप डायरेक्ट यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ इतना लंबा लिखिएगा तो भी चल जाएगा, बट एक वेरिएबल लेके उसको रख दीजिएगा, तो आई होप आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें तो आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको टेस्ट लेंगे, टेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट पर डिस्कस करेंगे। जो पिछले क्लास तक पढ़ाए थे उसी क्लास से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पढ़ के आना है। अब इसमें से अगर कोई गड़बड़ाया कि एंड क्या होता है और क्या होता है नॉट क्या होता है, समझ जाओगे, फिर प्रोग्राम उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो पढ़ा है उसके दिमाग में एकदम डाल लिया कीजिए कि ये चीज हो गया है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास एंड करते हैं।